तो आपके नेता योगी जी हैं, तो आप योगी जी को अपना नेता नहीं मानती हैं। तो अखिलेश जी की पार्टी से शिवपाल जी की पार्टी में गई, तो शिवपाल जी से क्या ऐसे समीकरण खराब हुए कि आपको अपना दल में आना पड़ा? इस तरीके से निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। जहां भाजपा के कैंडिडेट होंगे वहां पे हम लोग काम करेंगे, जहां अपना दल का कैंडिडेट होगा वहां से जिताने का काम करेंगे। जी, लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सामने है, अगले साल ही लोकसभा चुनाव है, तो उसकी क्या रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं? कोई सीट मिलने के आसार हैं अपना दल? चुनाव की तमाम महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उन्हें विश्वास है कि उनकी ये बेटी, उनकी ये बहन जो दीपमाला के नाम से जहाँ जहाँ हमारी सीटें हैं अपना दल की, वहाँ पे हमें गठबंधन में सीटें मिलेंगी, ऐसा अभी तक का फैसला जो हम लोग को सुनने में आया है। और आगे अभी देखिए क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज से खास पेशकश आमने सामने में। आपको पता है कि हम आपको किसी न किसी खास मेहमान से रूबरू कराते रहते हैं, कोई ना कोई खास मेहमान जो है आपके सामने हाजिर करते रहते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और आपके जो प्रश्न होते हैं उनको उनके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आज ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताया बुंदेलखंड की शान भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रही महिलाओं का अपना दल एस ने इन्हें महिला मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अपना दल एस जो कि भाजपा के साथ, जो यहाँ पर अभी सरकार बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हुए है, उसके साथ की ही गठबंधन की पार्टी है अपना दल एस। अनुप्रिया पटेल जी जो है इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी एक महीने पूर्व ही करीबन अपनी एक सूची जारी की जिसमें प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। उसमें बुंदेलखंड को बहुत अच्छा स्थान दिया है और करीबन 2 लोगों को यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अहमद खां मंसूरी जी, जिनसे हमने आपको पहले रूबरू कराया, और ऐसे में ही जो महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की गई है दीपमाला कुशवाहा जी, ये हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जगह जगह आपके स्वागत हो रहे हैं, जगह जगह लोग जो है आपको अभिनंदन दे रहे हैं, उसके लिए आपको खरी बात की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी। ये तो क्षेत्र और बुंदेलखंड की धरती ऐसी है बिल्कुल कि जो इनके साथ ईमानदार है वो उनके साथ बहुत निष्ठा के साथ रहती है, उनका स्वागत करती है। मेरी जिंदगी का काफी लंबा समय इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके साथ संघर्ष करने के लिए रहा है जी। आज माननीय अनुप्रिया जी ने मुझ पर विश्वास जताया है और उत्तर प्रदेश में महिला मंच की एक जिम्मेदारी दी है कि महिलाओं को इस पार्टी में पिछड़ों को जोड़ने का काम मैं कर पाऊं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी इस विश्वास में खड़ी उतरूं। जी दीपाला जी, शुरू से शुरू करते हैं। आप पहले समाजवादी पार्टी में रही, राइट, फिर आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में गई जी, और फिर आप अपना दल में आ गई जी। कैसे मन बना कि पहले समाजवादी पार्टी से प्रसपा में गई, फिर यहाँ पर आ गई, क्या मन बना? देखिए, मैं बहुत साफ साफ बताऊं, समाजवादी पार्टी से प्रसपा बनी है, समाजवादी पार्टी को टूट के प्रसपा बनी। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी में मैंने कम से कम 18 साल संघर्ष किया और संघर्ष सबके सामने रहा है मेरा, और मैंने किसी भी पार्टी के साथ निष्ठा रखी और किसी भी गलत चीज के साथ पार्टी में भी रह करके खिलाफत दिखाई। शायद इस वजह से बहुत लोगों के आंखों में मैं किरकिरी भी बनी रही और जिसकी वजह से कई बार तमाम चीजें रही, मेरा भी अपमान, मेरे लोगों का अपमान होता रहा। लेकिन फिर भी माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय शिवपाल जी के साथ उनके नेतृत्व में जब तक पार्टी रही, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अपनत्व की फीलिंग और एक सुरक्षा की फीलिंग, एक संरक्षण की फीलिंग महसूस हुई और उनके रहते रहते हम लोगों ने पार्टी के साथ बहुत जी जान से काम किया। लेकिन 2017 में मेरा टिकट झांसी से हुआ था, आप सबको पता होगा। 7-8 महीने करने के बाद फिर पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, उसके बाद माननीय शिवपाल जी का जिस तरीके से अपमान और पार्टी के उन तमाम पुराने लोगों का अपमान जिन्होंने मुलायम सिंह और शिवपाल जी के साथ आस्था रखी थी, कहीं ना कहीं अखिलेश जी के आने के बाद हम लोग उनके पर विश्वास नहीं जता पाए और उन्होंने हम लोगों पे विश्वास नहीं जता पाया, इसलिए हम लोग लगातार दरकिनार होते चले गए जी। और राजनीति में जो सक्रिय और मेन लाइन में रह करके काम करता है, उसको लगातार जब बाईपास किया जाता है, उसकी उपेक्षा होती है, उसका अपमान होता है, तो हम लोगों ने फिर, हमारा नेता जब उन्होंने महसूस करा दिया कि वो हम उनके भरोसे के काबिल नहीं है, तो जो नेता हम पे भरोसा कर रहा है माननीय शिवपाल जी, तो हम लोग उनके साथ खड़े रहे। 5 साल उनके साथ रहे, फिर उन्हें बुलाया गया, फिर एक सीट पे ला करके आप लोगों ने जैसे देखा है कि एक सीट पे ला के खड़ा कर दिया। तो मुझे लगा कि राजनीति में इतना बुरा समय आ रहा है और हम जैसे लोगों को, जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, जो शोषित वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लोगों के साथ अनदेखी उनकी हो रही है। तो उनके साथ उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक ही और एक विकल्प दिखाई दिया, वो है अनुप्रिया जी, जो लगातार
अब महिलाओं की आवाज को, पिछड़ों की, कामगारों की आवाज को, शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो लगा कि उनके नेतृत्व में हमें रहना चाहिए और हमने उनके ऊपर निष्ठा व्यक्त की और उनके साथ लगातार 1 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी नेता हैं। हम प्राउड फील करते हैं अपने नेता पे। जी, तो अखिलेश जी की पार्टी से शिवपाल जी की पार्टी में गई, तो शिवपाल जी से क्या ऐसे समीकरण खराब हुए कि आपको अपना दल में आना पड़ा? नहीं, मेरी शुभकामना हमेशा उनके साथ रहेगी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। मेरी हमेशा उनके लिए ये रहेगी कि उनको जहाँ वो हैं उनको सम्मान मिले। वो बहुत अच्छे नेता हैं जी। मेरा उनसे कहीं कोई ये अलगाव नहीं। राजनीति है, निष्ठा का विषय है। आज मेरी निष्ठा अनुप्रिया जी के साथ है। वो बहुत अच्छी पिछड़ों की नेता हैं। हम लोग की कोशिश है कि आने वाले समय में उन्हें हमारा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इसलिए हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। जी, अच्छा, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का आप कह रही हैं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अगर अनुप्रिया पटेल जी को मौका मिलता है तो फिर तो भाजपा चली जाएगी। कोई भी पार्टी इसलिए जन्म लेती है कि उसका विषय होता है नेतृत्व करना। गठबंधन कई बार समय समय पे राजनीति में जरूरी मौका होता है, जरूरी होती है, समय की मांग होती है, लेकिन कोई भी पार्टी नेतृत्व करने के लिए बनती है, उसकी सोच वही होती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और हम सब लोग, तमाम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग आज तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में हैं और आने वाले समय में नंबर 1 में हम लोग आए। ये मायने नहीं रखता कि कौन किसके साथ कंपटीशन है, पर हमारा नेता उस कुर्सी पे बैठे जहां से वो उन लोगों के लिए काम कर पाए जिनके लिए वो अपने जीवन समर्पित किया हुआ है। जी, मतलब आप लोगों का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपना दायरा बढ़ाना है। नेचुरल और उसके बाद जो है, जो अभी गठबंधन में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप गठबंधन से हटकर अनुप्रिया पटेल जी और आप लोग जो है खुद की पार्टी को सशक्त करना चाहते हैं। अनुप्रिया दीदी का क्या निर्णय है ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर हमारी पार्टी को पब्लिक के बीच में लेके आना, बूथ बूथ तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। जी। और स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि अपने नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में देखना, उसके हाथों में पार्टी की वो कमान हो, देश का वो कमान हो। तो हम लोग ये चाहते हैं, गठबंधन कब तक है, कैसे है, क्या है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो अभी तो गठबंधन है ना, अभी तो आपके नेता योगी जी हैं, तो आप योगी जी को अपना नेता नहीं मानती हैं क्या? नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। हमें जहां पे लगाया जाएगा गठबंधन में, हम लोग उनके लिए काम भी कर रहे हैं। नेता तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अनुप्रिया जी हैं, लेकिन सहयोगी के रूप में हम उनका भी सम्मान करते हैं। जी, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपको महिला मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे बुंदेलखंड पर महिलाओं की जो मांगे हैं, महिलाओं की जो जरूरतें हैं, वो आप पटल पर रखने वाली हैं। तो क्या 1 महीने में क्या रणनीति बनाई है, कैसे करने वाली है, क्या करने वाली है? अगर आपने मेरे कार्यक्रमों को अगर सोशल मीडिया में देखा होगा तो गांव की महिलाओं के अंदर वो ऊर्जा निकल के आई है कि गांव की तमाम महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उन्हें विश्वास है कि उनकी ये बेटी, उनकी ये बहन जो दीपमाला के नाम से है, और कहीं ना कहीं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए देश के ऊपर हमारी अनुप्रिया जी बैठी हुई हैं, जो कि लगातार शोषित वंचित महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करेंगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। वो सब बहुत तरीके से वे लोग सब साथ खड़े होने को तैयार है और वो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि महिलाओं को किस तरीके से मौका मिलने का काम कर रहा है। ये एक उदाहरण मैं भी हूँ कि मैं इस बुंदेलखंड में जो काम कर रही थी, आज दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है, जो उत्तर प्रदेश का मुझे महिला मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, निकाय चुनाव अभी सामने है, कैसी तैयारी कर रही है अपना दल, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, जैसा अभी हम लोगों को मालूम है, क्योंकि अभी पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो सब आप लोगों के सामने होगा। जो अभी तक का ब्रीफिंग थी वो इस तरह की थी कि गठबंधन को बरकरार रखते हुए ही जहां जहां हमारी सीटें हैं अपना दल की, वहां पे हमें गठबंधन में सीटें मिलेंगी, ऐसा अभी तक का फैसला जो हम लोग को सुनने में आया है। और आगे अभी देखिए क्या होता है, अगर रहेगा तो हम लोगों के गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। जहां भाजपा के कैंडिडेट होंगे वहां पे हम लोग काम करेंगे, जहां अपना दल का कैंडिडेट होगा वहां से जिताने का काम किया जाएगा। जी, लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सामने है, अगले साल ही लोकसभा चुनाव है, तो उसकी क्या रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं? कोई सीट मिलने के आसार हैं अपना दल को? देखिए, स्वाभाविक है, कोई पार्टी का विस्तार, अभी पिछले बार हम लोगों को 2 सीटें मिली और दोनों सीटों पे हमारा 100% परफॉर्मेंस रहा है। सोनभद्र और मिर्जापुर से, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कंटिन्यूअस 2 बार 2 टर्म से सांसद हैं, और इस बार कोशिश है कि बुंदेलखंड में भी हम लोगों का खाता खुले, तो प्रयास तो है, अब देखिए क्या होता है। बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अनुप्रिया जी जो है
वो आपकी उसको ज्यादा वेटेज दे रही हैं, क्योंकि आप भी जो है यहाँ पर 2 लोगों को बनाया गया, जबकि पूरी लिस्ट में कहीं ऐसा वेटेज किसी और जगह को नहीं दिया गया है। तो बुंदेलखंड से क्या कोई खास उम्मीद की जा रही है? बुंदेलखंड कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा इलाका है और वो पिछड़ों की नेता हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ से अगर हमारा कोई नेता चुन के पार्टी का उत्तर प्रदेश या देश के संसद में बैठेगा तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में हम लोगों को विकास करने में थोड़ा सा सहायक हो जाएंगे। इसलिए उनका पूरा फोकस है कि बुंदेलखंड से कोई ना कोई एक प्रतिनिधित्व, चाहे लोकसभा में और विधानसभा में। तो अभी हमारे पास बुंदेलखंड में 2 सीटें हैं, एक तो आपकी मौरानीपुर है और एक मानिकपुर सीट हमें मिली थी। 2 सीटें मिली और दोनों में 100% परफॉर्मेंस रहा। 60,000 वोट से जो एक ऐतिहासिक मतों से आपकी मौरानीपुर जीत के आई है और दूसरी आपकी मानिकपुर सीट भी हम लोग जीतने का काम किए। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का विस्तार बुंदेलखंड में हो रहा है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी बूथ बूथ पर पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बुंदेलखंड में 2 विधायक हैं और आप लोग भी 2 प्रदेश अध्यक्ष भी बुंदेलखंड के हो गए हैं, तो किस प्रकार से जो है अब बुंदेलखंड में आप लोग सौगातें लाना चाह रहे हैं? मतलब क्या बुंदेलखंड में नया करना चाह रहे हैं और यहाँ की मांग उठा रहे हैं ऊपर की, मतलब क्या ऐसा नया होना चाहिए बुंदेलखंड में? नहीं, हम लोगों का देखिए, सरकार हमारे इस गठबंधन में भाजपा के साथ है। माननीय योगी जी की भी सोच रही है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को काफी तवज्जो दी है। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर आया है, रोड्स कितने बन गए हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं समूह को लेकर के समूह में महिलाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। कई जगह आए भी है, कई जगह आपने अभी कुछ समय पहले आपका भोजला में भी कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को समूह बना करके उनको रोजगार सृजन किया गया। तो इस तरह तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और हम आने वाले समय में कहीं ना कहीं सारे जगह पे बुंदेलखंड एक फ्रंट में आकर के काम करेगा। जिसको पिछड़े के रूप में ज्यादा था, वो अगले के रूप में आकर के काम करेगा। जी बिल्कुल। चलिए, अब बुंदेलखंड की महिलाओं से और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबका यही निवेदन है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर अगर कोई महिला शक्ति के रूप में आज उभर के आ रही हैं तो वो आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं। हम सब महिलाओं से निवेदन करते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए, पिछड़ों के सम्मान के लिए, शोषित वंचित, जो आर्थिक कमजोर है, सामाजिक कमजोर है, उन सबको अनुप्रिया जी के कंधों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना दल परिवार में आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम उनका नेतृत्व देश के अंदर, प्रदेश के अंदर देख सकें। जी बिल्कुल। तो आज दीपमाला कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन हमारे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, अगर आपको लगता है कि हम कोई सवाल पूछना भूल गए हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। हम वापस से जो है इनका समय लेने का प्रयास करेंगे, आपके जो सवाल होंगे उनका भी जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराने के लिए फिर से आमने सामने में हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।